जम्मू संभाग के दो सीमावर्ती जिले राजौरी और पुंछ दोनों जिलों में आतंकवाद विरोधक अभियान लगातार चल रहा है और कोशिश यही की जा रही है सुरक्षा बलों के द्वारा कि उन आतंकियों का पता लगाया जा सके जिन आतंकियों ने बृहस्पतिवार को सेना के दो वाहनों पर हमला किया, जिसमें हमारे 4 जो जवान हैं वो शहीद हुए और 3 अन्य जख्मी हुए। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर एसपी वैद। डॉक्टर वैद, बातचीत करने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वैद, इस समय स्थिति काफी संवेदनशील है दोनों जिलों में, राजौरी और पुंछ जिलों में, क्योंकि जिस प्रकार से ये बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है, और न केवल ये हमला, इससे पहले भी अगर हम देखें पिछले कई महीनों में और खासतौर पर पिछले 2 वर्षों में आतंकवादी गतिविधियों में काफी बढ़ोतरी हुई है इस दक्षिण पीर पंजाल के क्षेत्र में। और प्रयास तो कई किए जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हमले पे हमले होते जा रहे हैं। आपके हिसाब से चूक कहाँ हो रही है और किस तरह के कदम उठाने की आवश्यकता है? देखिए, ये टेम्पररी सेटबैक है। ऐसी जंग में होता है। लेकिन हमें इसका संज्ञान लेना चाहिए, सीनियर लीडरशिप को, फौज की, पुलिस की, पैरामिलिट्री की, कि इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं पिछले इस 1 साल में या 1.5 साल में। तो ज़रूरी है कि हम अपने ऑपरेशनल टैक्टिक्स को रिव्यू करें। हम इंटेलिजेंस में कहाँ कमियां हैं उनको देखा जाए, और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही। और जैसे मैंने पीछे नादन आर्मी कमांडर का स्टेटमेंट सुना था कि 20-25 टेररिस्ट अभी और भी ऑपरेट कर रहे हैं इस इलाके में। उनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी आतंकवादी हैं और बहुत ज्यादा प्रशिक्षित हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि उनमें से कई ऐसे भी आतंकवादी हैं जो कि पाकिस्तानी सेना में पहले कार्य कर चुके हैं। जी, उनका स्टेटमेंट के मुताबिक, जैसे आप कह रहे हैं, कि पाकिस्तान फौज के कुछ लोग हैं उसमें, और सेना में काम कर चुके हैं, और हाईली ट्रेंड, अफगानिस्तान में जिनको ट्रेनिंग दी गई है। और जैसे कल के परसों के इंसिडेंट में हथियार जो यूज हुआ है वो M4 है, कार्बाइन, अमेरिकन कार्बाइन, जो अफगानिस्तान में छोड़ गए थे। और बुलेट प्रूफ को पियर्स करने वाली जो आर्मर्ड पियर्सिंग बुलेट्स हैं वो इस्तेमाल हुई हैं। तो ये काफ़ी सीरियस इशू है। आई थिंक सीनियर लीडरशिप को इसका एक रिव्यू लेना ज़रूरी है, जो मैं समझता हूँ। और अगर आप जनरली देखें, जम्मू रीजन पिछले 15 साल से टेररिज्म से फ्री था, 2005-06 के बाद। और ये इलाका 90s में और अर्ली 2000 में बहुत बुरी तरह अफेक्टेड था। और इसी फौज, भारत की सेना ने, और इसी JNK पुलिस ने, पैरामिलिट्री ने इसको क्लियर किया था, बिल्कुल साफ कर दिया था। तो अब ये दोबारा इस तरह का सिचुएशन बनाई जा रही है। तो इसको डील करने के लिए हमें अपनी डिप्लॉयमेंट को भी आगमेंट करना पड़ेगा, अपनी इंटेलिजेंस को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन तभी होती है जब इंटेलिजेंस में कमियां हों। अगर आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मालूम हो तो फिर इतने सेटबैक्स नहीं होते हैं। आप अपने अनुभव से ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है, कहीं ना कहीं कमी है, लूप होल्स हैं और इस पर तुरंत संज्ञान लिया जाना चाहिए ताकि ऐसे आतंकी हमले और ना हो। बिल्कुल। अब देखिए, इतनी कैजुअलिटीज फिर होनी नहीं चाहिए। अगर आपकी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट हो तो और एक बार, दो बार, ये तीसरा चौथा इंसिडेंट है बड़ी बिल्कुल कैजुअलिटी का। आपने सही कहा। पैरा कमांडोज भी शहीद हुए हैं। अगर आपको अभी कुछ महीने पहले की बात है कि राजौरी जिले में ही एक आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा था तो उसमें 5 हमारे पैरा कमांडो शहीद हुए, तो बहुत बड़ी क्षति हुई है सेना को। जी बिल्कुल। और सेना के भी मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन 20-25 कैजुअलिटीज हुई हैं।
और टेररिस्ट भी कोई 27 नंबर पे बता रहा, 28 मारे गए हैं। तो अगर इतना ही नंबर और है तो इनको डील करना बहुत जरूरी है, बिकॉज पाकिस्तान ने जो सीज फायर किया है, मुझे लगता है उन्होंने अपने टैक्टिकल एडवांटेज के लिए किया है। दुनिया को दिखाया कि हम अमन चाहते हैं, सीज फायर किया है। ठीक है, विलेजर्स को फायदा होता है, उसका दोनों तरफ होता है, हमारी तरफ भी उधर भी, कि उनको शेलिंग नहीं झेलनी पड़ती है, उनकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान को आज टीटीपी अंदर मार रही है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी मार रही है। तो पाकिस्तान की फौज की अंदर बलोचिस्तान में और ये अफगानिस्तान से जो एरिया लगता है पख्तूनख्वा, वहाँ बुरी हालत है। उनको ट्रूप्स की जरूरत है, तो वो तो चाहते हैं यहाँ के सीज फायर हो जाए और अपने ट्रूप्स ईस्ट के बजाय वेस्टर्न सेक्टर में इस्तेमाल कर सकें। हमारे लिए वो कितना एडवांटेज है, क्योंकि उस सीज फायर के बावजूद अगर ये 50 लोग अंदर आए हैं, जैसे 28 मारे गए, 20-25 आर्मी कमांडर कहते हैं और हैं, तो इसका मतलब 50+ लोग अंदर आए हैं, हाईली ट्रेन्ड पाक कमांडोज। तो अगर इतने लोग अंदर आए हैं तो पाकिस्तान अपनी डूबियस गेम खेल रहा है। तो इस ऐसी डूबियस गेम खेलने वाले को फिर दूसरे तरीके से डील करना चाहिए, ताकि वी हिट हिम बैक। अगर वो अपना यहां से दिखा के कि हम अमन चाहते हैं, सीज फायर है, और चुपके से 50-60 लोगों को अंदर भेज देता है और उनके जनरल आराम से बैठ के वहां से तमाशा देख रहे हैं कि यहाँ हमारी किलिंग हो रही है, तो मैं समझता हूँ हमें भी उनको फिर सबक सिखाना जरूरी है। मे बी जो उड़ी के बाद किया, पुलवामा के बाद किया, ऐसा कुछ करना है। वो सीनियर लीडरशिप जो दिल्ली में लोग बैठे हैं सीनियर फॉर्मेशन के, उन्होंने उसकी कॉल लेनी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन उनके सारे ट्रेनिंग कैंप्स की है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज ड्रोन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं जो 10-10, 15-15 किलोमीटर अंदर हिट कर सकते हैं। और अगर इस स्केल और मैग्नीट्यूड का एक ऑपरेशन लॉन्च करना है, तो आपको लगता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी विश्वास में लेना चाहिए उससे पहले कि पाकिस्तान क्या क्या साजिशें कर रहा है, और राइट टू जो सेल्फ डिफेंस है हर देश के पास है, तो हमें भी उसका उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, उस जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी की जरूरत है वो जरूर करनी चाहिए। आप इस देखिए इजराइल किस तरह से हिट बैक कर रहा है, तो आपको टेररिज्म से कोई कंप्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए। और वही मुझे लगता है हमारी पॉलिसी भी है भारत सरकार की, हम टेररिज्म से कोई कंप्रोमाइज नहीं। जिस तरह इजराइल मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, हमें भी उस तरह का सोचना एट ए स्टेज करना पड़ेगा। और जम्मू रीजन को पिछले 1.5-2 सालों से डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि बीच में एक इक्का दुक्का इंसिडेंट होता था, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर अखनूर से सांबा से कठुआ से क्रॉसिंग होती थी, लेकिन वो सिर्फ कश्मीर जाते हुए रास्ते में एनकाउंटर में मारे जाते थे। लेकिन इन्होंने ये राजौरी पुंछ का इलाका जानबूझ के चुना है, बिकॉज ऑफ इट्स टेरेन, टोपोग्राफी, एलओसी पास है, नेचुरल हाइड आउट्स हैं, थिक ग्रोथ है, पहाड़ी हैं। क्या ऐसा भी है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि आतंकियों के मददगार जो है, उनका जो नेटवर्क है वो इस क्षेत्र में काफी सक्रिय है? देखो उसके बगैर 50 आदमी, मैं सिंपल पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा ये मानना है कि 50 आदमी कितना सामान साथ लाए होंगे पाकिस्तान से सरवाइव करने के लिए। बिना लोकल सपोर्ट के वो सरवाइव नहीं कर सकते। अगर 50, 60, 40 जितने भी लोग हैं, अगर वो यहाँ रह रहे हैं, उनको खाना कहीं से जा रहा है, उनको अंदर कोई ना कोई सप्लाई करा, वो कितना कुछ सामान साथ लाए होंगे। तो डेफिनेटली कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वही इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस का रोल वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो इनको कौन दे रहा है, इनको सप्लाई कहाँ से जा रही है, इनको मदद कौन कर रहा है, उनको ही आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और
तभी हम इनको अच्छी तरीके से घेर के मार पाएंगे। दूसरा, मैं समझता हूँ राजौरी पुंछ के लोगों का बहुत टेररिज्म फाइट करने में बड़ा अच्छा अहम रोल रहा है। मेरे साथ हम मेरे जितने सीनियर कुलीग्स और मेरे कुलीग्स रहे हैं उनके साथ, सबके साथ राजौरी पुंछ के लड़के होते थे और ये बहुत बहादुर लड़के हैं और आज भी उनकी कमी नहीं है। उन मेरा ये मानना है कि सही लोगों की पहचान करनी पहचान जरूरी। करनी है, उनको इंडक्ट करना है। मे बी आप 100 200 400 स्पेशल पुलिस अफसर रिक्रूट करो, इन्हीं लड़कों को इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी को साथ साथ इस्तेमाल करिए। आपके पास जो भी टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं, आपके पास डीप पेनिट्रेटिंग जो भी हैं, रडार्स हैं, आप उस टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करिए। बट ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए इन लड़कों को इस्तेमाल करिए। यही लड़के इनको बिल से निकाल के मारेंगे। क्योंकि इनको इस क्षेत्र के भूगोल के बारे में भी पूरी जानकारी है। इन लड़कों को हर पगडंडी पता है, इनको हर गुफा पता है। जो उस इलाके में बकरियां चराता है, जो उस इलाके में गाय गाय भैंसे चराता है जंगल में, उसको एक एक जगह पता होती है। तो उन्हीं लड़कों को रिक्रूट करना चाहिए, पुलिस को और आर्मी को साथ रखना चाहिए और इनको इस्तेमाल करना चाहिए। बड़े बहादुर लड़के हैं ये, इनको बिल से निकाल के ना मारें तो मुझे कहना कि आप अपने तजर्बे से गलत बोल रहे हो। तो मेरा ये मानना है उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हर चीज जो हमें इसमें मदद कर सके, आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना पड़ेगा और इसको इस सिचुएशन से डील करना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल डॉक्टर वैद, आपने कई बातें कही कि किस प्रकार से जो अभी चुनौती उत्पन्न हो रही है पीर पंजाल के दक्षिण के क्षेत्र में, उसे कैसे निपटा जा सके। देश के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जम्मू पहुंचे हैं, अभी थोड़ी देर पहले वो राजौरी भी पहुंच चुके हैं। वहां पर वो जायजा लेंगे ताजा स्थिति का और जो आतंकवाद विरोधक अभियान है उसका भी पता करेंगे कि क्या उसमें अभी स्थिति क्या है, उसमें क्या प्रोग्रेस है। सेना प्रमुख का स्वयं आना, आपको क्या लगता है कि क्या अब इस विषय को बड़ी ही गंभीरता के साथ सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ले रहा है? और ऐसी भी बात सामने आ रही है कि हो सकता है आने वाले दिनों में या तो रक्षा मंत्रालय से कोई डेलीगेशन आ सकता है या स्वयं रक्षा मंत्री भी आ सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो स्थिति जौहरी पुंछ में बनी है ये काफी सीरियस है और इसको डील करने के लिए आपको इसका हो सकता है आपको डिप्लॉयमेंट रिव्यू करना पड़े, आपको इंडक्शन करनी पड़े और ट्रूप्स की, आपको कुछ और फैसले करने पड़े। तो उसके लिए सीनियर फॉर्मेशन और खासकर आर्मी चीफ का आना बहुत ही अहम है। आर्मी चीफ जनरल पांडे, मनोज पांडे जो हैं वो खुद आए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो सभी सीनियर कमांडर्स, आर्मी कमांडर्स के साथ डिस्कशन करेंगे और इसका संज्ञान लेकर इसको कैसे निपटा जाए इस डील करेंगे। और जहां तक राजनाथ सिंह जी का सवाल है, डिफेंस मिनिस्ट्री हर चीज से अपडेट रहती है और डिफेंस मिनिस्टर साहब खुद जम्मू कश्मीर में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। मुझे मालूम है जब वो होम मिनिस्टर थे, मैं डीजीपी था, तो उनका कितना पकड़ रहता है और कितना उनका ध्यान रहता है जम्मू कश्मीर की तरफ। वो इसका बिल्कुल पर्सनली मॉनिटर करते होंगे। डॉक्टर वैद, एक और महत्वपूर्ण विषय है ये जो आतंकी हमला यहाँ राजौरी पुंछ सेक्टर में हुआ, जिसमें हमने अपने 4 सैनिकों को खोया। उसके बाद एक बात सामने आई कि वहां पर 3 जो वहां के स्थानीय नागरिक हैं वो बड़ी ही मतलब मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मृत पाए गए, मतलब उनके शव मिले, और जिसको लेकर वहां स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण भी बनी और आरोप लगे कि इनकी कस्टोडियल किलिंग हुई है, उस तरह के आरोप भी लगे। अब सेना ने भी इसका बड़ा कड़ा संज्ञान लिया है और एक आंतरिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं और साथ ही में जो स्थानीय पुलिस है उसने भी मामला दर्ज किया है हत्या का। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे कि ये जो यहाँ पर ये जो घटना घटी है कि 3 नागरिक जो हैं उनकी मृत्यु हुई है गंभीर परिस्थितियों में, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 3 लड़कों को फिजिकली टॉर्चर का मैंने सुना है,
ये एब्रेशन है। ये जनरली भारत की सेना और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस, JNK पुलिस भी इन चीजों को अवॉइड करती है और करना ही चाहिए, क्योंकि जब बॉडीज म्यूटिलेट होती हैं, इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, आपके इमोशन राइज होते हैं, तो उन इमोशंस की वजह से आप तशद्दुद कर देते हैं। वो गलत है, वो उसको कोई भी कंडोन नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ JNK पुलिस ने बिल्कुल ठीक कहा, ठीक कदम लिया कि उसमें FIR रजिस्टर की है, और किसी को इस तरह से टार्चर करके मार देना। सेना ने भी कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी तो और पूरा सहयोग करेंगे जांच में। बहुत अच्छा लीडरशिप का डिसीजन है सेना का। ऐसे अगर कोई ऐसा करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई देश के कानून के तहत होनी चाहिए, और वो अकाउंटेबल होना चाहिए। और ये ऐसा तभी होता है जब इमोशंस हाई होते हैं, और ये एक अबरेशन है, उसको बिल्कुल चेक करना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर SP वैद, और साफ तौर पर इन्हें कहा कि इस समय जो स्थिति राजौरी पुंछ सेक्टर में उत्पन्न हो रही है काफी चुनौतीपूर्ण है, गंभीर भी है, और कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को जो खासतौर पर अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है और रणनीति में बदलाव लाने की भी जरूरत है। इनका मानना है कि चूक कहीं ना कहीं हो रही है और जल्द से जल्द इस पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।